हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जी हाँ, वीविंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड। सॉलिड के अलग अलग सेक्शंस को कैसे हम व्यू कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं सॉलिड के अलग अलग सेक्शंस को। तो स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, 3 पार्ट्स में हम देख सकते हैं। मतलब 3 पार्ट में हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। 3 पार्ट का मतलब इसी वीडियो में 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। इसके 3 सब कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसी वाली वीडियो में। जी हाँ, चैप्टर का नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। क्लास 7 मैथ्स की बात हो रही है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं भाई हमारे लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी आप कुछ बिल्कुल फ्री में मिलता है स्टूडेंट्स, हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और वेबसाइट पर नोट्स भी आपका वेट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए और पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। चलिए भाई शुरू करते हैं। जी हाँ, वीविंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सॉलिड। तो बात करते हैं पहले वाले पार्ट की, स्लाइसिंग ऑफ सॉलिड। मतलब सॉलिड्स को हम कट करेंगे, सॉलिड को हम कट करेंगे, स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं। जी हाँ, स्लाइस करेंगे सॉलिड को, सॉलिड के स्लाइस बनाएंगे। देखिए भाई, आपके पास एक बॉल है, आपके पास एक बॉल है, करेक्ट। आपने इस बॉल को वर्टिकली कट कर दिया है, इस बॉल को आपने वर्टिकली कट कर दिया है। कट करने के बाद ये ऐसा आपको दिखाई देगा। 2 पार्ट हो गए बॉल के। तो स्टूडेंट्स, ये 2 पार्ट बॉल के हो गए हैं। आपको कैसा क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है? सर्कुलर आपको ये दिखाई देगा। जब आप इसको ऐसे करके देखेंगे, सर्कुलर आपको दिखाई देगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन सपोज बिल्कुल गोल है, स्फेरिकल है, आपने उसको कट किया तो आपको रेड पोर्शन दिखाई देगा अंदर से, उससे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। आपने ऐसे कट किया, आपको रेड पोर्शन दिखाई देगा। पहले आपको सिर्फ ग्रीन दिखाई दे रहा था, आपके पास वाटरमेलन है, आपको पहले सिर्फ ग्रीन वाटरमेलन दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर आपने उसको कट किया बीच से तो आपको रेड भी दिखाई देगा। वो रेड वाला पोर्शन है क्रॉस सेक्शन। तो देखिएगा, ये रहा क्रॉस सेक्शन और दूसरे हाफ का भी ये रहा क्रॉस सेक्शन। ऑल राइट, क्रॉस सेक्शन कैसा है स्टूडेंट्स? क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर। ऑल राइट, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई देगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये तो बात थी स्फेयर की, और भी बहुत सारे सॉलिड शेप्स को हम कट करेंगे। देखिए, अगर मैं भाई सिलेंडर को कट करूं, सिलेंडर को मैंने कट किया, राइट, एक प्लेन से मैंने सिलेंडर को ऐसे कट किया, इस तरह से। आ रही है बात समझ? द प्लेन अलॉन्ग विच द कट इज बीइंग मेड। देखिए, ये रहा प्लेन। ऑल राइट, कट करने के बाद 2 पार्ट में आपको दिखाई देगा, 2 पार्ट में आपको दिखाई दिया स्टूडेंट्स, 2 पार्ट में आपको दिखाई दिया। तो ये जो है, ये क्या है बॉस? ये है क्रॉस सेक्शन। ये क्या है? क्रॉस सेक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? आ रही है समझ में? तो कट करने पर आपको शेप्स दिखाई देती हैं, क्रॉस सेक्शन दिखाई देते हैं अलग अलग शेप के। क्रॉस सेक्शन इज द इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्रॉस सेक्शन, तो आप कहेंगे द क्रॉस सेक्शन इज द इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड एंड अ प्लेन फिगर। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड एंड अ प्लेन फिगर। जी हाँ, इस प्लेन से हमने इंटरसेक्ट कराया इसको, करेक्ट। सॉलिड एंड अ प्लेन फिगर। द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कट। शेप डिपेंड करेगी टाइप्स ऑफ कट पे, आपने किस तरह का कट दिया है। ऑल राइट, जो क्रॉस सेक्शन आएगा इसकी शेप डिपेंड करेगी कट पर। आपने वर्टिकल कट दिया है, एंगल्ड कट दिया है, हॉरिजॉन्टल कट दिया है। ऑल राइट, दैट हैपेंस टू द सॉलिड। आई बात समझ में? तो आई होप स्लाइसिंग ऑफ सॉलिड आपको समझ में आ गई होगी। अभी और क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर हम स्लाइसिंग के, आपको और बिल्कुल बढ़िया करके क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? जी हाँ, सपोज दैट आपके पास कोई क्यूब है, आपके पास कोई क्यूब है, सपोज एक केक है। चलिए एक काम करते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, ब्रिक, आइसक्रीम ब्रिक। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट आइसक्रीम ब्रिक। आइसक्रीम ब्रिक है आपके पास। ऑल राइट, आइसक्रीम ब्रिक को आप कट करते हो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल एकदम सेटिस्फैक्शन के साथ, बिल्कुल ऐसे सीधा कट करते हो, लाइक दिस, राइट साइड से। कट करने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऑल राइट, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वो दोनों पार्ट्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स? वो दोनों पार्ट भी क्यूबॉइडल या फिर क्यूब की फॉर्म में होंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि ये है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, इसको मैंने ऐसे कट किया, लाइक दिस। आप देख सकते हो, मैंने इसको इधर से कट किया,
ये भी पॉइंट, ये वाला पोर्शन भी कट कर दिया, ऐसे निकाल दिया, तो ये बन गया भाई क्यूबॉइड। क्रॉस सेक्शन, ये कैसा क्रॉस सेक्शन आया? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आया। कैसा क्रॉस सेक्शन आया? रेक्टेंगुलर। बात समझ में आई? तो जब आप ब्रिक को कट करेंगे तो ब्रिक को कट करने के बाद भी जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर की फॉर्म में आपको मिलेगा। क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल मिलेगा या फिर स्क्वायर मिलेगा। तो आया समझ में स्टूडेंट? स्लाइसिंग समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं और ज़्यादा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप जल्दी से नोट कर ले, फिर करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं भाई आगे। जी हाँ, क्वेश्चन है ये रहा स्क्रीन पर। What cross section do we get after cutting the following 3D objects vertically and horizontally? देखिए भाई, ए पार्ट हमारे पास है ये ट्राइएंगुलर पिरामिड। ऑल राइट, ट्राइएंगुलर पिरामिड। अगर आप इसको वर्टिकली कट करेंगे तो आपको कैसा क्रॉस सेक्शन मिलेगा, और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो आपको कैसा क्रॉस सेक्शन मिलेगा, ये आपको बताना है। देखिए भाई, ध्यान से देखिए, ये आपके पास है, आपके सामने है। अगर आप इसको वर्टिकली कट करते हैं, देखिए वर्टिकली, अगर आप इसको वर्टिकली कट करते हैं तो कैसा क्रॉस सेक्शन मिलेगा? कैसा क्रॉस सेक्शन मिलेगा? देखिए, वर्टिकली मतलब ऐसे, ऐसे अगर आप कट करते हैं वर्टिकली, इस तरह से अगर आपने कट किया तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो साइड वाली एजेस, साइड वाले फेसेस हैं, ये ट्रायंगुलर है। वर्टिकली अगर आप इसको काटोगे, इमेजिन करो आपने वर्टिकली काटा तो आपको ट्रायंगल की शेप में ही दिखेगा, तो क्रॉस सेक्शन आएगा ट्रायंगल। ऑल राइट, और अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टली कट किया, हॉरिजॉन्टली कट करने के बाद क्रॉस सेक्शन डिपेंड करेगा बेस पर। बेस कैसी है स्टूडेंट्स? देखिए बेस कैसी है, बेस भी ट्रायंगुलर है, तो हॉरिजॉन्टली कट करने के बाद क्रॉस सेक्शन आएगा ट्रायंगल। दोबारा से बात समझ में आई भाई? ये है ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड को आप हॉरिजॉन्टली कट करो या वर्टिकली कट करो, आपको ट्रायंगल ही क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। आप ऐसा काम करके देखना घर पे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं सिलेंडर की। अगर आप सिलेंडर को वर्टिकली कट करते हो स्टूडेंट्स, ऐसे ध्यान से देखिए, ऐसे कट करते हो तो आपको कैसी शेप दिखेगी? आप सोचिए, आप सोचिए आपको कैसी शेप दिखेगी स्टूडेंट्स? वर्टिकली कट करने के बाद आपको शेप दिखाई देगी बिल्कुल ऐसी। जी हाँ, रेक्टेंगुलर। सोचिए स्टूडेंट्स, सोचिए, क्योंकि आपने वर्टिकली मान लो ऐसे कट कर दिया, इस तरह से आपने कट किया, सपोज करो आपने इस तरह से कट किया तो ये इस तरह से बन जाएगा। नो, ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये एजेस दिख रही है इसकी, राइट, लाइक दिस। आ रहा है समझ में? लेकिन दिखेगा आपको सिर्फ ये वाला पार्ट, येलो वाला, रेक्टेंगुलर। ऑल राइट, तो क्रॉस सेक्शन कैसा आएगा स्टूडेंट्स वर्टिकली कट करने के बाद? वर्टिकली कट करने के बाद कैसा क्रॉस सेक्शन आएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बॉस। वर्टिकली आपने कट किया तो क्रॉस सेक्शन आएगा बॉस। बी पार्ट की बात करें, चलिए ए पार्ट आप पहले नोट कर लें, फिर बात करते हैं बी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं बी पार्ट। अब सिलेंडर को अगर आप कट करते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो आपको कैसा दिखाई देगा? तो स्टूडेंट्स ये हो गया भाई बी। कैसा दिखाई देगा बॉस? आपको ये देखना है। ऑल राइट, तो ये हो गया भाई आपका बी। करेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसको रब कर दीजिएगा, इसको रब कर दीजिएगा। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं लाइक दिस, तो ये ऊपर से कैसा दिखाई देगा स्टूडेंट्स? आपने ये कट कर दिया इस तरह से, ऊपर से आपको बिल्कुल सर्कुलर ही दिखाई देगा, जैसा आप दिख रहा है वैसा ही दिखाई देगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है। ऐसे कट करोगे तो भाई हॉरिजॉन्टली कट करने पर ऊपर से आपको सर्कल ही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको करते हो भाई कट वर्टिकली लाइक दिस, तो आपको ये रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। आप इमेजिन करके देखिएगा, आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऑल राइट, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने वाला है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अगर आप इसको कट करते हैं तो आपको ये कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। जी हाँ, इसको ऐसे करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। ऐसे कट करेंगे तो, ऑल राइट स्टूडेंट्स, ऐसे कट करेंगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। जी हाँ, ऐसे का मतलब ये ऐसा ही है, ऐसे कट कर रहा हूँ मैं, राइट, फ्रंट व्यू से इस तरह से आपको दिखाई देगा। ऑल राइट, ये हाँ, जी हाँ स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगल आपको दिखाई देगा भाई। ऑल राइट,
क्लियर है बिल्कुल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, इसको आप जल्दी से नोट कर ले। सारा खेल इमेजिनेशन का है, बस आपको इमेजिन करना है कि आप किस तरह से काट रहे हो, कट करने के बाद कैसी शेप आ रही है, कैसा दिख रहा है, दैट्स इट। नोट इट डाउन क्विकली। इमेजिनेशन का है। ऑलराइट, सारा खेल इमेजिनेशन का है प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। वी कट अ कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। आप देखिए क्यूब का एक कॉर्नर कट किया गया, क्यूब का एक कॉर्नर कट किया गया, इधर से ये एक कॉर्नर को इस तरह से काट दिया। वी कट अ कॉर्नर ऑफ क्यूब एज शोन इन द फिगर। द कट आउट पीस इज, कट करने के बाद जो पीस आया वो कैसा होगा? आप सोचिए स्टूडेंट्स, आप सोचिए, ये क्यूब है आपके पास, आपने इसको इधर से इसका पोर्शन कट किया, ये ऐसे करके ब्लेड से आपने इस तरह से ये कट किया, लाइक दिस, ये कट किया ऐसे, ये आपने ऐसे कट किया, यहां से आपने ये इतना पोर्शन कट किया स्टूडेंट्स, तो आपको कैसा शेप मिलेगा? ध्यान से देखिए, जब आप इधर इसे ऐसे कट करेंगे लाइक दिस, आपको कैसा शेप मिलेगा? देखिए, आपको बेस मिलेगा ट्रायंगुलर और ये तीनों फेस भी ट्रायंगुलर। तो समझ में आ रहा है, इमेजिन कर, सारा खेल इमेजिनेशन का है। आपने कट किया तो भाई मिलेगा आपको बेस भी ट्रायंगल, और बेस जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के हर एज से 3 फेस जा रहे हैं और जाकर मिल रहे हैं एपेक्स से, तो मिलेगा आपको ट्रायंगुलर पिरामिड। बात समझ में आई? ट्रायंगुलर पिरामिड आपको मिलेगा, बिल्कुल ऐसा आपको मिलेगा स्टूडेंट्स, लाइक दिस। टॉप व्यू की बात करें तो आपको वो ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। ऑलराइट, ये लाइक दिस टॉप व्यू, इस तरह से, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, आपको ऐसा ये दिखाई देगा भाई, ये मिलेगा। आ रहा है समझ में? आपको मिलेगा भाई ट्रायंगुलर पिरामिड। बात समझ में आ गई है? अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट्स। इमेजिन कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। ट्रायंगुलर पिरामिड, ऑलराइट, आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। इसको आप जल्दी से नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन क्विकली। ऑलराइट, तो जल्दी से बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। आइडेंटिफाई द क्रॉस सेक्शन फॉर्म्ड इन द गिवन डायग्राम। क्यूब को कैसे कट किया? एक प्लेन से हमने इस तरह से कट किया। स्टूडेंट्स इमेजिन करिए, क्यूब को आपने इस तरह से कट किया तो आपको जो सरफेस मिलेगा आपको ये वाला मिलेगा, यस और नो? आपको ये वाला सरफेस मिलेगा। जी हाँ, इसको कट करने के बाद आपको ये प्रिज्म मिल जाएगा, यस और नो? और ये बेस कैसी होगी उसकी? ये वाली उसकी बेस होगी। और ये बात समझ? और ये है रेक्टेंगल। इमेजिनेशन का सारा खेल है, इमेजिनेशन का सारा खेल है। आप देख लीजिएगा, इसको आप देखोगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, सिर्फ ऐसा दिखाई देगा कट होने के बाद, ये वाला सेक्शन जिसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। क्लियर? और ये है रेक्टेंगल। तो मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक कर दिया है। ऑलराइट, आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको स्लाइसिंग ऑफ सॉलिड्स का कॉन्सेप्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, जी हाँ, चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट। मैंने आपसे कहा था 3 पार्ट में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है शेडोज ऑफ सॉलिड। जी हाँ स्टूडेंट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर जब आप शेडोज, जब आप टॉर्च लाई कराएंगे, मतलब टॉर्च की रेज जब आप लाई कराएंगे, इंसिडेंट रेज जब उस पर आएंगी, बात समझ में आई? लाइट की रेज आगे पड़ेंगी तो भाई लाइट की रेज वहां से पास नहीं होंगी, पास नहीं होगी तो शेडो बनेगी। बात समझ में आई? आपको पता है शेडो क्यों बनती है? भाई जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती उसकी शेडो बन जाती है, यस और नो? तो भाई जब आप अलग अलग सॉलिड्स को, सॉलिड्स के सामने टॉर्च रखेंगे, लाइट पास कराएंगे, तो जो सॉलिड का क्रॉस सेक्शन होगा जिस पर लाइट अगर पड़ेगी वही शेप की शेडो बन जाएगी। तो आज बात करेंगे शेडोज की। आ रहा है समझ में? सबको पता है ना शेडोज का कॉन्सेप्ट? शेडो देखिए भाई, यहां पर आप लाइट पास कराएं तो मेरे अंदर से पास नहीं होगी लाइट, मेरी शेडो बन जाएगी, यस और नो? हमारी शेडोज दिखती हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट पता था पहले से तो मुझे कमेंट करके बताना भाई। जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होती, जिस शेप से लाइट पास नहीं होती, उस शेप की क्या बन जाती है? शेडो बन जाती है। दैट्स इट। चलिए देखिए भाई, शेडोज ऑफ सॉलिड। द शेडोज ऑफ ए कोन आर इन द शेप ऑफ ट्राइंगल एंड ए सर्कल। देखिए ये कोन है, कोन को आपने लाइट पास कराई, आपने टॉर्च रखी, लाइट पास कराई, तो ये कोन को आप जब देखोगे दूर से बहुत दूर से आप कोन को देखोगे, आपको ट्राइंगुलर दिखाई देगा। जब आप यहां से लाइट पास कराओगे तो भाई ट्राइंगल वाले पोर्शन से लाइट पास नहीं होगी, तो शेडो दिखाई देगी भाई आपको ट्राइंगुलर। ऑलराइट, लेकिन अगर आपने टॉर्च रख दी स्टूडेंट्स, आपने क्या किया? आपने इसको थोड़ा सा इसे 90 डिग्री आपने रोटेट कर दिया। ऑलराइट, 90 डिग्री आपने इस कोन को रोटेट कर दिया।
ओके स्टूडेंट्स, और आपने टॉर्च पास कराई, आपने टॉर्च इधर रखी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये रही भाई टॉर्च, ये रही भाई टॉर्च, आपने ये टॉर्च पास कराई, लाइट्स पास कराई। ऑल राइट, तो इसकी शेडो कैसी बनेगी भाई? ये क्रॉस सेक्शन क्या, ये इसका सेक्शन कैसा है, ये क्रॉस सेक्शन कैसा है? ये सर्कुलर है, सर्कल पर लाइट जा रही है, तो सर्कल से लाइट पास नहीं होगी, जिस पोर्शन से लाइट पास नहीं होगी वही बन जाएगा। तो भाई ये बन जाएगी ऐसे सर्कुलर। कैसी बनेगी भाई? ये बन जाएगी ऐसे सर्कुलर। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर से आपने लाइट पास कराई, सिलेंडर आपको कैसा दिखाई देगा? आप सिलेंडर को बहुत दूर रख दें, आपको रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। बात समझ में आई? आपने लाइट पास कराई तो ये रेक्टेंगल बन गया। अगर आप सिलेंडर को 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं इस तरह से, और आप लाइट पास कराते हैं इस तरह से स्टूडेंट्स, करेक्ट, लाइट पास कराते हैं आप ऐसे, करेक्ट, तो भाई वही बात, जैसा ये बेस वैसा ही कोन का बेस, बिल्कुल आपको ऐसे शेडो मिलेगी। बात समझ में आई? ये रही भाई शेडो, ये रही भाई शेडो। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? जी हाँ, क्लियर है? द शेडो ऑफ सॉलिड इज नॉट यूनिक, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एंगल एट विच द लाइट इज प्रोजेक्टेड। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, आपने देखा भी होगा जब आप चलते हो, कभी आप रात में या दिन में धूप की शेडो भी मिलती है, रात को आपको मून की शेडो भी मिल जाएगी, मून के थ्रू भी आपको शेडो मिलेगी और सन के थ्रू भी आपको शेडो मिलती है। आप देखते होंगे कभी आपकी इमेज बहुत बड़ी बन रही है, कभी आपकी इमेज बहुत छोटी बन रही है, शेडो की बात कर रहा हूँ, कभी आपकी शेडो बहुत बड़ी बन रही है, कभी आपकी शेडो बहुत छोटी बन रही है, कभी आपकी शेडो बहुत मोटी बन रही है, कभी वो टिल्ट कर रही है। यस और नो? तो ये डिपेंड करता है एंगल्स पर, किस एंगल से लाइट पड़ रही है। यस और नो? किस एंगल से लाइट पड़ रही है, वही लिखा हुआ है। द शेडो ऑफ सॉलिड इज नॉट यूनिक, हमेशा शेडो यूनिक नहीं है। अगर आप टॉर्च को थोड़ा इधर लेकर के आओगे तो शेडो चेंज हो जाएगी, टॉर्च को इधर लेकर के आओगे शेडो चेंज हो जाएगी, टॉर्च को इधर लेकर के आओगे शेडो चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई? तो शेडो यूनिक नहीं होती है, ये डिपेंड करता है एंगल पर, किस एंगल से आप लाइट पास करा रहे हो। तो शेडो वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप मुझे जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, अगर मैं स्फेयर पर, जी हाँ स्फेयर मतलब बॉल, एक स्फेरिकल बॉल पर लाइट डालता हूँ, स्फेरिकल बॉल पर टॉर्च डालता हूं, तो मुझे उसकी शेडो कैसी मिलेगी? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से बताइए। स्फेरिकल बॉल पर मैं टॉर्च डालता हूं तो मुझे उसकी शेडो कैसी मिलेगी? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। शेडो का नेम क्या होगा बताइएगा जल्दी से मुझे। ओके किड्स, तो शेडोज वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 here on the screen. Which of the given solid among the options can't cast the shadow shaped like triangle? ट्राइंगल के जैसी शेडो कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं कास्ट करता है? कोन की बात करें, देखिए अगर ये रहा कोन, ये रहा कोन, यहां पर आप अगर टॉर्च, यहां पर अगर आप टॉर्च करेंगे, लाइट करेंगे, लाइट रेज अगर आप यहां पर पास कराएंगे स्टूडेंट्स, लाइट रेज अगर आप यहां पर पास कराएंगे तो शेडो मिलेगी ट्रायंगुलर। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑल राइट, स्क्वायर पिरामिड की बात करें स्टूडेंट्स, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड कैसा होता है? बेस जिसकी स्क्वायर और हर स्क्वायर की हर साइड से ट्रायंगुलर फेस आगा के मिलेंगे, तो इसका भी भाई ट्रायंगुलर ही आएगा। ट्रायंगुलर फेस है, ट्रायंगुलर फेस से आप अगर शेडो पास कराएंगे तो उसकी शेडो ट्रायंगुलर ही आएगी, दैट्स इट। सॉरी, टॉर्च पास कराएंगे उसकी शेडो ट्रायंगुलर ही आएगी, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड का भी भाई नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ऑल राइट, ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, जी हाँ स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड बस बेस का फर्क है, इसकी बेस स्क्वायर, इसकी बेस ट्रायंगुलर, लेकिन जो फेसेस है जैसा आप टॉर्च पास करा रहे हो वो ट्रायंगुलर ही है। तो यहाँ पर भी ट्रायंगुलर मिलेगी, यहाँ पर भी ट्रायंगुलर मिलेगी, यहाँ पर भी ट्रायंगुलर शेडो मिलेगी। लेकिन स्फेयर, स्फेयर होती है बॉल, बॉल पर अगर आप टॉर्च करेंगे पास, लाइट पास कराएंगे तो बॉल बिल्कुल गोल दिखाई देगी। आप बॉल को बहुत दूर रख दो, आपको बिल्कुल गोल दिखाई देगी, राइट। जब आप पास लाओगे तब आप देख पाओगे कि वहां वो 3D में है, लेकिन बहुत दूर रखोगे तो आपको गोल दिखाई देगी, राइट। सर्कल, उस पर आप टॉर्च पास कराएंगे, लाइट पास कराएंगे तो शेडो उसकी गोल ही आएगी। ऑल राइट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी की शेडो ट्रायंगुलर नहीं आएगी, स्फेयर की शेडो ट्रायंगुलर नहीं आएगी, स्फेयर की शेडो सर्कुलर आएगी। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया भाई हमारा व्यूज ऑफ सॉलिड। देखिए भाई व्यूज ऑफ सॉलिड,
मतलब अगर आप कोई आपके पास कोई सॉलिड रखा हुआ है तो उसको आप जैसे जहां से देखोगे अलग अलग आपको शेप दिखाई देती है। जैसे कि ये है, इसको अगर मैं सामने से देखूं, इसको अगर मैं सामने से देखूं तो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। इसको अगर मैं सामने से देखूं स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल सामने से देखो, आपको कैसा दिखाई देगा। जी हाँ, फ्रंट व्यू आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। फ्रंट व्यू कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा स्टूडेंट्स। नो, जी हाँ। लेकिन अगर आप इसको साइड से देखो, साइड से देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। अगर आप इसको टॉप से देखो, ऊपर से ऐसे करके देखो, तो आपको ऐसा दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? तो बात हो रही है भाई, आप फ्रंट से देखोगे तो अलग दिखाई देता है कोई कोई शेप, और कोई कोई ऐसा होती है भाई आप कहीं से भी देख लो। जैसे स्फेयर है, इस स्फेयर को आप कहीं से भी देख लो आपको सेम दिखाई देगा। इस स्फेयर को आप कहीं से भी देख लो, ऊपर से देखोगे तो भी गोल, साइड से देखोगे तो भी गोल, बैक से देखोगे तो भी गोल, फ्रंट से देखोगे तो भी गोल। बात समझ में आ रही है? तो बस वही बात हो रही है स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारे पास ये शेप है, हमारे पास ये शेप है, इस शेप का नाम बताओ जल्दी से क्या है। इस शेप का नाम बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। ये शेप है, इसको अगर आप ऊपर से देखोगे, जी हाँ, इस शेप को अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, टॉप व्यू। ये है भाई टॉप व्यू, यस और नो। ये वाला पोर्शन, ये, और जो इसके पीछे, इसके पीछे ये वाला पोर्शन है, ये वाला बिल्कुल ऐसा है ना स्टूडेंट्स, ये ऐसे है। तो ये वाला पोर्शन ये रहा, ये वाला पोर्शन ये रहा, यस और नो। साइड से देखोगे स्टूडेंट्स, अगर आप इसको साइड से देखोगे सिर्फ आपको ये दिखाई देगा। बात समझ में आ रही? ये रहा भाई साइड व्यू। ऑल राइट, फ्रंट, ये फ्रंट है, सामने से देखोगे तो बस आपको सिर्फ ये दिखाई देगा। ये रहा भाई फ्रंट व्यू, सिर्फ ये रहा। ऑल राइट, और फ्रंट के पीछे भी बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल फेसेस है। तो बैक व्यू भी स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा, क्योंकि बैक से भी ऐसा ही, जैसे कि ये है, फ्रंट से भी ऐसा ही है, ऑल राइट, और बैक से भी ऐसा ही है। आगे से देखोगे तो भी ऐसा दिखाई देगा, पीछे से देखोगे तो भी ऐसा दिखाई देगा, ऑल राइट। साइड से देखोगे तो भी ऐसा दिखाई देगा, इस साइड से देखोगे तो भी ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा ही है ये। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस तरह के, ऑल राइट, व्यूज वाले, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू। बैक व्यू मोस्टली नहीं पूछा जाता। क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स? टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बस यही पूछा जाता है। ऑल राइट किड्स, आ गया समझ में? आई होप समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए स्टूडेंट्स, बहुत शानदार। फॉर द फॉलोइंग सॉलिड ड्रॉ द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। कुछ सॉलिड्स हमारे सामने हैं, हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। चलिए भाई, सॉलिड हमारे सामने है तो ड्रॉ करते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू स्टूडेंट्स कैसा आपको दिखाई देगा? जब आप इसको ऊपर से देखोगे, ऊपर से आप इसको देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? ये ऊपर से देखने में स्टूडेंट्स आपको ये वाला, ये स्क्वायर आपको दिखाई देगा। इसी से मिला हुआ आपको ये वाला स्क्वायर दिखाई देगा, इसी से मिला हुआ आपको ये वाला स्क्वायर दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स टॉप व्यू बिल्कुल आपको ये दिखाई देने वाला है। टॉप व्यू बिल्कुल आपको ये दिखाई देने वाला है। याद आ रहा है? आया समझ में? बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। आप इमेजिन करिएगा, बिल्कुल ऐसा आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल? जी हाँ सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रंट व्यू स्टूडेंट्स, फ्रंट व्यू आपको कैसा दिखाई देगा? अगर आप इसको आगे से देखोगे, बिल्कुल सामने से देखोगे स्टूडेंट, तो फ्रंट में आपको बिल्कुल ये दिखाई देगा। आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसे फ्रंट व्यू में आपको सिर्फ ये दिखाई देगा, ये लाइक दिस, ये आपको फ्रंट में दिखाई देगा, क्योंकि आप सामने से देख रहे हो खड़े होकर के। यस और नो? तो ये रहा भाई आपका फ्रंट व्यू। ऑल राइट, जी हाँ, ये रहा फ्रंट व्यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ये आपको दिखाई देने वाला है। ऑल राइट किड्स, अगर आप देखोगे साइड व्यू, साइड में भाई आपको सिर्फ ये दो स्क्वायर्स आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, साइड में सिर्फ आपको दो स्क्वायर्स दिखाई देंगे, लाइक दिस। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। चलिए भाई नेक्स्ट शेप की बात करते हैं, और आप मुझे कमेंट करके बताइए इस वाली फिगर में कितने क्यूब्स हैं। पिछली वीडियो में सिखाया था नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन सॉलिड शेप। इसमें कितने क्यूब्स हैं, इसमें कितने क्यूब है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। हाँ भाई, तो टॉप व्यू, टॉप ये है भाई, टॉप ये है। टॉप में दो क्यूब ऐसे हैं, एक इधर को है, तो भाई टॉप में आपको बिल्कुल ऐसा ये दिखाई देगा स्टूडेंट्स। जी हाँ, ये रहा भाई टॉप व्यू। टॉप में आपको ये ऐसा दिखाई देने वाला है। आ रही है बात समझ? थोड़ा और साफ सा बनाते हैं, रुकिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, टॉप में आपको ये ऐसा दिखाई देने वाला है। ऑल राइट, साइड व्यू स्टूडेंट्स, साइड में आपको दो स्क्वायर्स ये दिखाई देंगे और एक स्क्वायर ये दिखाई देगा। तो साइड में आपको स्टूडेंट्स ये ऐसा दिखाई देने वाला है, दो स्क्वायर्स ये वाले और एक स्क्वायर ये वाला। ऑल राइट,
इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन का खेल है, सारा सारा खेल इमेजिनेशन का है, क्योंकि 3D शेप्स हैं। 3D शेप्स को हम बना नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ऑल राइट। और फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू स्टूडेंट्स आपको दिखाई देगा, फ्रंट व्यू भी आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि साइड व्यू है। फ्रंट व्यू भी आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा जैसे कि साइड व्यू है। दो ये दिखाई देंगे और एक ये वाला स्क्वायर। फ्रंट में आपको ये दो ये दिखाई देंगे स्टूडेंट्स, इसी के साथ चिपका हुआ ये दिखाई देगा। ऑल राइट। साइड में आपको ये दिखाई देंगे, इसके साथ चिपका हुआ ये दिखाई देगा। ये मैं रेड से बना रहा हूँ साइड व्यू। देखिए साइड व्यू में आपको ये दिखाई देगा, ये और इसके साथ चिपका हुआ ये। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? आई होप आप समझ गए होंगे इसको किस तरह से आपको बनाना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आपको मिल जाएंगी, आपसे पूछा जाएगा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू बताइएगा। ओके, इसको करिए आप जल्दी से नोट स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा क्विकली। ऑल राइट, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट क्रॉस सेक्शन we will get after cutting the 3D object horizontally? horizontally मतलब इस तरह से, ऐसे अगर आप कट करेंगे इस तरह से, आपको कैसा क्रॉस सेक्शन मिलेगा? स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, आपको रिंग मिलेगा, रिंग टाइप क्रॉस सेक्शन मिलेगा, दैट्स इट। ऑल राइट, ये रहा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आंसर। नाम क्या है इसका? सर्कुलर रिंग। क्रॉस सेक्शन, ये रहा बॉस। नेम क्या है इसका? सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग आपको मिलेगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सर्कुलर रिंग आपको यहां पर मिलेगा प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल? ऑल राइट, चलिए भैया इसको जल्दी से आप नोट कर ले, सर्कुलर रिंग आपको मिलेगा। नोट इट डाउन क्विकली। ऑल राइट किड्स, आसान सा ये क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा भाई। ड्रॉ द टॉप साइड एंड फ्रंट व्यू ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू आपको बनाना है। स्टूडेंट्स बहुत शानदार सा ये सॉलिड है, कैसे बनाएंगे भाई आप? टॉप व्यू। देखिए टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? ये कुछ 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 ऐसा ही है, कुछ 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 ऐसा ही है। ऊपर से देखोगे तो आपको भैया ये दिखाई देगा, ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ऊपर से देखने पर स्टूडेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। ये रहा टॉप व्यू। बात करते हैं साइड व्यू की। साइड से देखोगे स्टूडेंट्स, ये है आपके पास एक शेप। आप साइड से देखोगे, मतलब ये शेप है, साइड से देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी देखिए क्या दिखाई दे रहा है? सर बिल्कुल फ्रंट के जैसा ही दिखाई दे रहा है। जी हाँ, साइड से देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको ये दिखाई देगा। क्लियर? फ्रंट व्यू, फ्रंट से अगर देखोगे सामने से स्टूडेंट्स आपको ये दिखाई देगा। ये रहा भाई फ्रंट व्यू। आया समझ में? स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। फ्रंट व्यू बताइए, साइड व्यू बताइए और टॉप व्यू बताइए। ऑल राइट, और छोटी क्लासेस में आपने ये करे भी होंगे। अगर आपको याद है छोटी क्लासेस में इस तरह के व्यूज वाले क्वेश्चन, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट्स। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बॉयज। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैज द सेम प्रोफाइल इन द फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू? सेम प्रोफाइल होगी भाई टॉप में, फ्रंट में और साइड में। मतलब टॉप व्यू भी सेम, फ्रंट व्यू भी सेम, साइड व्यू भी सेम। तो टॉप व्यू सेम, फ्रंट व्यू सेम, साइड व्यू सेम होता है स्फेयर का। स्फेयर यहाँ नहीं है, और किसका होगा? सिलेंडर का नहीं होगा भाई, सिलेंडर तो है नहीं यहाँ पे। कोन का नहीं होगा, कोन का टॉप व्यू होता है सर्कुलर, बॉटम व्यू भी सर्कुलर, साइड व्यू ट्राइंगुलर, तो कौन नहीं होगा आंसर? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का कुछ व्यूज आते हैं ट्राइंगुलर, सॉरी रेक्टेंगुलर, कुछ आते हैं स्क्वायर, राइट? क्योंकि क्यूबॉइड कभी कभी ऐसा नहीं होता कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही अलग है। अगर लेंथ अलग है तो ब्रेथ और हाइट सेम हो सकती है, उसमें कुछ व्यूज डिफरेंट आते हैं। बात समझ में आई? और क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही सेम होते हैं। तो क्यूब में स्टूडेंट्स क्या होगा? क्यूब में क्या होगा बॉस? क्यूब में आपको सारे व्यूज सेम मिलेंगे। आप टॉप से देखोगे तो भी स्क्वायर, साइड से देखोगे तो भी स्क्वायर, फ्रंट से देखोगे तो भी स्क्वायर, बैक से देखोगे तो भी स्क्वायर, बॉटम से देखोगे तो भी स्क्वायर। लेकिन क्यूबॉइड में कुछ फेस रेक्टेंगुलर आपको मिलेंगे, मेनली आपको फ्रंट फेस रेक्टेंगुलर मिलेगा,
टॉप फेस रेक्टेंगुलर मिलेगा लेकिन साइड फेस आपको स्क्वायर मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? मतलब अलग अलग फेस मिलेंगे, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दो फेस मिलेंगे आपको, कोई सा भी क्यूबॉइड हो। बात समझ में आई? लेकिन अगर क्यूब है तो आपको सारे फेस स्क्वायर मिलेंगे, राइट? सारे फेस स्क्वायर मिलेंगे, राइट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर यहां पर ऑप्शन क्यूब ना होके स्फेयर होता तो भी हमारा आंसर ठीक होता। स्फेयर के भी सारे व्यूज कैसे आते हैं भाई? टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, सब व्यू सर्कुलर ही आते हैं। तो ये था भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लो। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। हमने पढ़ लिया वीविंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सॉलिड। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। स्टूडेंट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस, और ये सब कुछ आपको मिलता है बिल्कुल फ्री में। साथ में आपको लाइव सेशंस भी मिलते हैं बिल्कुल फ्री में। सब कुछ अवेलेबल है, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, और सब कुछ आपको मिलेगा भाई हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। आपने अगर चेक नहीं की तो करिएगा जरूर। प्लीज गो थ्रू आवर वेबसाइट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और भाई डिस्क्रिप्शन से याद आया, नोट्स आपको मिलते हैं वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री में। जी हाँ स्टूडेंट्स, नोट्स आपको मिलते हैं वेबसाइट पर। जी हाँ, आप आराम से जाकर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। नोट्स आपको मिलते हैं 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के। जाइएगा और ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। और भैया सब कुछ आपको मिलेगा हमारी ऐप पर। आप देख लो भाई, यह है हमारी ऐप का शानदार सा प्लेटफॉर्म। ओके, इंटरफेस देखिएगा कितना शानदार है। इसको आप जल्दी से डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर आपको सेम नेम से इस लोगों के साथ मिल जाएगी। और यूट्यूब पे तो मिलता ही सब कुछ, प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा और हमें लाइक करिएगा भैया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब जगह वीडियो को फैला दो भाई। जो भी बच्चे आपके जानने वाले हैं, जी हाँ, उनको वीडियो भेज दो। और हिंदी मीडियम वाली वीडियोस जो हैं स्टूडेंट्स, ये मिलेंगी आपको हमारे दूसरे चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम। तो स्टूडेंट जो भी आपका जानने वाला हिंदी मीडियम में पढ़ता है उसको आप भेज दीजिएगा लिंक और बोल दीजिएगा मैग्नेट ब्रेन खड़ा है भाई तुम्हारे साथ भी। ओके किड्स, आ गया समझ में बात। हमें फॉलो करना ना भूले, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जल्दी से सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन और हमें फॉलो करिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज। और स्टूडेंट्स मैंने पूरा सिलेबस करा दिया है, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, मेरी प्लेलिस्ट खोलेंगे, आपको सारी वीडियोस वहाँ पर मिलेंगी। मोर देन 150 के आसपास वीडियोस मिलेंगी। सारा सिलेबस वहाँ पर आपको मैंने करा दिया है। जाइएगा और भैया पढ़ना स्टार्ट करिएगा। थैंक यू सो मच किड्स, इट्स टाइम से गुड बाय। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग, keep watching, keep subscribing, keep following, keep reading. Bye bye students.